Hello everyone, and with this video we are going to start the syllabus of BA second year. और आज हम इस सिलेबस का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे विच इज सोनेट 18 बाय विलियम शेक्सपियर. सो सोनेट 18 बाय विलियम शेक्सपियर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं. दैट इज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट समरी ऑफ द पोएम, एंड देन उसके बाद हम डिस्कस करेंगे रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन. एंड जो इस चैप्टर के आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं दैट विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट वीडियो. सो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो के साथ, एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द समरी एंड देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस चैप्टर. सो स्टार्ट करते हैं समरी के साथ. अब इस चैप्टर में जो समरी है या जो बेसिक आउटलाइन है कि इसमें कहाँ क्या क्या है, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट. सो चैप्टर जो है, जो आपकी पोअम है सोनेट 18 बाय विलियम शेक्सपियर, दैट इज एक्चुअली अ 14 लाइन पोएम, एंड इसको विलियम शेक्सपियर ने लिखा है. और इस पोएम के अंदर यू कैन ईदर से पोएम और यू कैन ईदर से पोअम, बट एक्चुअल में हम लोग इसकी प्रोनाउंसिएशन पोअम जो है करते हैं. तो इस पोएम में विलियम शेक्सपियर ने अपनी बिलवड के बारे में बात की है. अब यहाँ जो उनके बिलवड है दैट इज नॉट अ गर्ल, बल्कि वो अपने फ्रेंड की ब्यूटी को डिस्क्राइब कर रहे हैं. तो जिस फ्रेंड के बारे में उन्होंने ये सोनेट 18 लिखा है उसकी ब्यूटी के बारे में हम इस पोएम के अंदर पढ़ेंगे. एंड उन्होंने हर तरीके से उसकी ब्यूटी को डिस्क्राइब किया है और अपने फ्रेंड की ब्यूटी को कंपेयर किया है समर सीजन के साथ. समर सीजन में जो डेज होते हैं वो किस तरह से ब्यूटीफुल होते हैं या किस तरह से समर सीजन ब्यूटीफुल होता है, इस चीज को विलियम शेक्सपियर ने इस पोएम के अंदर बताया है. Then, the stability of love and its power to immortalize someone is the theme of this poem. जो लव की स्टेबिलिटी है कि लव कितना स्टेबल होता है और किस तरह से वो लव अमर हो जाता है, इस बारे में इस पोएम में बताया गया है. Then the poet begins with an opening question. तो जब आप सोनेट 18 की फर्स्ट लाइन पढ़ते हो तो उसमें लिखा है शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे. नाउ दी को क्या बोला जाता है, यू. कि क्या मैं तुम्हें, क्या वो कह रहे हैं कि क्या मैं अपने फ्रेंड को पूछ रहे हैं क्या मैं तुम्हें एक समर डे के साथ कंपेयर कर सकता हूं. एंड स्पेंड्स द रेस्ट ऑफ द पोएम आंसरिंग दैट क्वेश्चन. और पूरी पोएम के अंदर विलियम शेक्सपियर ने इस बात का आंसर दिया है हमें कि क्या वो अपने फ्रेंड की ब्यूटी को समर सीजन के साथ कंपेयर कर सकते हैं. देन द पोएम इज स्ट्रेट फॉरवर्ड इन लैंग्वेज. और जो पोएम की लैंग्वेज है वो बहुत प्लेन और सिंपल है, जो इजीली किसी को भी समझ आ सकती है. सेवरल पोएटिक डिवाइसेस एनहांस द पोएम्स मीनिंग through the use of form, imagery, and figurative language to express how his beloved possesses an eternal beauty that far surpasses the brightness of all the too fleeting summer day. अब इस पोएम के अंदर बहुत सारे पोइटिक डिवाइसेस का यूज किया गया है. आई विल एक्सप्लेन यू पोइटिक डिवाइसेस क्या होते हैं एक सेपरेट वीडियो में, तो अलग से हम इसके ऊपर वीडियो करेंगे. और सेवरल पोइटिक डिवाइसेस की बात इस पोएम में की गई है, जिसमें से उन्होंने इमेजिनेशन का यूज़ किया है और बहुत ही फिगरेटिव लैंग्वेज का यूज़ किया है, ये बताते हुए कि उनके जो फ्रेंड की ब्यूटी है दैट इज़ एटर्नल, कि वो कभी भी ख़त्म नहीं होगी और वो हमेशा बरकरार रहेगी. एंड फिर वो कहते हैं कि जैसे समर सीजन की ब्राइटनेस या समर सीजन तो ख़त्म हो जाता है, फ्लीटिंग मतलब किसी चीज़ का चला जाना, वो तो चला जाता है या पास ऑन हो जाता है, बट जो मेरे फ्रेंड की ब्यूटी है उसको जब मैं शब्दों में उतार दूंगा इस पोएम के अंदर, तो वो ब्यूटी कभी भी ख़त्म नहीं होगी. देन शेक्सपियर यूजेस दीज डिवाइसेस. तो शेक्सपियर ने इस पोएम के अंदर पोइटिक डिवाइसेस को यूज़ किया है टू एंश्योर दैट इट इज़ एवर लास्टिंग, ये बताते हुए कि उसकी ब्यूटी, मेरे फ्रेंड की ब्यूटी हमेशा बरकरार रहेगी. एंड नेवर कम्स टू डेथ लाइक हिज बिलवड. और कभी भी वो मेरे जो फ्रेंड की ब्यूटी है वो मरेगी नहीं, इट विल नॉट डाई
बिकॉज मैं उसको आज जब शब्दों में उतार दूंगा, एक पोअम में उतार दूंगा, तो जब जब कोई पर्सन उसको पढ़ेगा तो वो याद करेगा कि जो मेरा फ्रेंड है वो कितना ब्यूटीफुल है। ठीक, तो ये तो थी इसकी बेसिक समरी। अब हम चलते हैं स्टैंजा वाइज समरी पे। एंड फर्स्ट स्टैंजा की जो समरी है वो देखेंगे। तो पेपर में जो क्वेश्चन आएगा, what you will get is ये 4 lines आपको मिलेंगी and you have to write reference to context. now reference to context से क्या मतलब है? reference to context का मतलब होता है इस पोअम का आपको ये पता होना चाहिए कि राइटर कौन है और इस पोअम का नाम क्या है। तो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में आप ये लिखेंगे, रेफरेंस देंगे कि ये पोअम किसने लिखी है, इसका नाम क्या है, एंड देन इन 4 लाइंस में उन्होंने क्या बताने की कोशिश की है। ये होगा रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। देन यू विल बी राइटिंग डाउन एक्सप्लेनेशन। इसके बाद इन 4 लाइंस को हम सिंपल लाइंस में एक्सप्लेन करेंगे। ये हमारा 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। अब हम देखते हैं हम इसे लिखना कैसे है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टैंजा के साथ। एंड फर्स्ट स्टैंजा में ये हमें कह रहा है, शाल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे, दो art more lovely and more temperate, rough winds do shake the darling buds of May, and summer's lease hath all too short a date. अब इन लाइंस में रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे आप जब, तो लिखेंगे कि ये लाइंस ली गई हैं फ्रॉम द फेमस सोनेट 18। नाउ सोनेट क्या होता है? सोनेट का मतलब होता है जब भी एक पोअम 14 लाइंस में लिखी जाती है, 14 लाइंस की पोअम को हम सोनेट बोलते हैं। तो ये एक सोनेट है एंड इसमें आपने पहले लिखना है कि ये लाइंस कहाँ से ली गई हैं। दीज लाइंस आर टेकन फ्रॉम फेमस सोनेट 18 बाय विलियम शेक्सपियर। तो सोनेट 18 से ली गई है जो विलियम शेक्सपियर ने लिखा है और उसका नाम क्या है? शाल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे। ठीक, उसके बाद एक लाइन में हम ये लिखेंगे कि इन 4 लाइंस में क्या बताया गया है। तो हमने लिखा इन दीज लाइंस स्पीकर कंपेयर हिज फ्रेंड विद द समर्स डे, कि जो स्पीकर है, जो पोएट है, वो अपने फ्रेंड को समर सीजन के साथ, एक समर के दिन के साथ कंपेयर कर रहा है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन लिखते हैं। तो फर्स्ट लाइन में कह रहे, शाल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे, क्या मैं तुम्हें एक समर सीजन के दिन के साथ कंपेयर कर सकता हूँ। तो इन दीज लाइंस द पोएट कंपेयर्स हिज फ्रेंड्स ब्यूटी विद द समर्स डे। तो पोएट क्या कर रहा है? अपने फ्रेंड की ब्यूटी को समर डे के साथ कंपेयर कर रहा है, उसकी तुलना कर रहा है। दो आर्ट मोर लवली एंड मोर टेम्परेट। अब वो कहता है कि जो आर्ट है, मतलब जो ब्यूटीफुल चीजें हैं, वो ब्यूटीफुल हो सकती हैं, वो ब्यूटीफुल हो, लवली हो सकती हैं, और मोर टेम्परेट मीन्स वो जेंटल भी हो सकती हैं। तो हमने लिखा ही सेज दैट हिज फ्रेंड इज मोर लवली एंड टेम्परेट देन समर्स डे। तो क्या कह रहा है कि आर्ट लवली हो सकती है, टेम्परेट हो सकती है, बट मेरे लिए मेरा फ्रेंड जो है वो ज़्यादा लवली और ज़्यादा जेंटल है। एंड रफ विंड्स डू शेक द डार्लिंग बड्स ऑफ मे। अब कह रहे हैं कि जब हवाएं चलती हैं तो वो किस तरह से पेड़ पत्तों को जो है हिला देती हैं कि उससे जो छोटी छोटी कलियां हैं वो गिर जाती हैं। तो कह रहे हैं वो विंड्स शेक कर देती हैं उन बड्स को, और वो जो बड्स हैं, जो कलियां हैं, वो गिर जाती हैं। एंड समर्स लीथ हाल टू शॉर्ट अ डेट, और जो समर सीजन है वो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है, थोड़े ही टाइम का होता है, उसके बाद सीजन चेंज हो जाता है। तो हमने लिखा आफ्टर ऑल इन मई, मतलब मई के मंथ में जो रफ विंड्स हैं, दे ऑफन शेक द बिलवड फ्लावर्स ऑफ द सीजन। तो जो रफ विंड्स हैं वो जो फ्लावर्स हैं उनको शेक कर देती हैं और गिरा देती हैं। व्हाट्स मोर समर इज ओवरऑल टू क्विकली, इट्स लीज अ लीगल टर्म सून रन्स आउट। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो समर सीजन है वो बहुत शॉर्ट है, वो जल्दी ही फिनिश हो जाता है, जल्दी ही खत्म हो जाता है। ठीक है, इन 4 लाइंस का मतलब आई गेस समझ आ गया होगा। इन 4 लाइंस में पोएट ने समर सीजन को अपने फ्रेंड की ब्यूटी के साथ कंपेयर किया है और कहा है कि वो समर सीजन ब्यूटीफुल हो सकता है, बट मेरा फ्रेंड उससे भी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। वो रफ विंड्स जो है, जो समर सीजन में चलती हैं, जो गंदी हवाएं चलती हैं, वो फूलों की जो बड्स होती हैं वो उनको गिरा देती हैं।
ठीक है, और समर सीजन बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है। अब चलते हैं सेकंड स्टैंजा पे। अब सेकंड स्टैंजा में पोएट ने कहा, समटाइम्स टू हॉट द आई ऑफ हेवन शाइन्स। अब द आई ऑफ हेवन, आई ऑफ हेवन जो बहुत हॉट है, वो किसकी बात कर रहे हैं? सन की। कि जो आई ऑफ हेवन है और जो बहुत गर्म है, दैट इज सन। तो कह रहे हैं वो समर सीजन में कैसे कितना ब्राइटली शाइन करता है। एंड ऑफन इज हिज गोल्ड कॉम्प्लेक्शन डिम्ड। और कभी कभी नहीं, सॉरी, हम ये भी देखते हैं कि जैसे दिन ढलता जाता है उसका जो कॉम्प्लेक्शन है वो डिम होता जाता है, उसका जो रंग है वो फीका पड़ता जाता है। एंड एवरी फेयर फ्रॉम फेयर समटाइम डिक्लाइंस बाय चांस और नेचर्स चेंजिंग कोर्स अनट्रिम्ड। तो कह रहे हैं कितनी भी फेयर से फेयर चीज हो, अच्छी से अच्छी चीज हो, उसकी ब्यूटी डिक्लाइन होगी, उसकी ब्यूटी खत्म होगी, चाहे वो बाय चांस हो जाए या वो नेचर का कोई कोर्स हो। मतलब जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, तो ह्यूमन बींग्स एक एज के बाद जाकर जैसे बूढ़े हो जाते हैं और उनकी ब्यूटी खत्म हो जाती है, तो कहते हैं चाहे तो वो बाय चांस हो जाए या फिर बाय नेचर्स चेंजिंग कोर्स। से मतलब है जैसे कोई फ्लड आ जाए, कोई भूकंप आ जाए, कोई वॉल्केनो इरप्ट हो जाए, तो अगर कोई ऐसी भी चीज हो जाए तो भी हर चीज जो है वो खत्म हो जाती है, ब्लास्ट हो जाता है, बट मेरे फ्रेंड की ब्यूटी बरकरार रहेगी। तो सेम लिखेंगे कि दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम फेमस सोनेट 18 बाय विलियम शेक्सपियर नेम्ड शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे। तो हमने सेम लाइन लिखी कि सोनेट 18 जो विलियम शेक्सपियर ने लिखा है, और पोएम का नाम जो है दैट इज शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे। उसके बाद इन चार लाइंस में जो पोएट बताना चाहता है उसको हमने एक लाइन में कंक्लूड कर दिया कि इन दीज लाइन स्पीकर टेल्स अस अबाउट शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ समर सीजन, कि जो समर सीजन है वो बहुत शॉर्ट लिव्ड है, थोड़े टाइम के लिए रहता है। अब इन चार लाइंस की एक्सप्लेनेशन जो है वो यहाँ लिखी गई है। In these lines, the poet says that in summer season the sun is too hot. कि पोएम में क्या कहा है पोएट ने कि जो सन है वो बहुत हॉट होता है, एंड सम टाइम इट्स कॉम्प्लेक्शन इज डिम्ड बाय क्लाउड्स। और कभी कभी कभार जो है जब क्लाउड्स कवर कर लेते हैं स्काई को तो सन छुप जाता है, या जब दिन खत्म होने वाला होता है तब भी सन का कॉम्प्लेक्शन बहुत धीमा पड़ जाता है, बहुत डिम हो जाता है। The poet says that every fair and beautiful thing of nature will lose its beauty. तो पोएट क्या कह रहा है कि जितनी भी फेयर चीजें हैं, जितनी भी ब्यूटीफुल चीजें हैं नेचर में, उनकी ब्यूटी कभी ना कभी खत्म होगी, बट मेरे जो फ्रेंड की ब्यूटी है वो हमेशा ऐसे ही रहेगी, हमेशा बरकरार रहेगी। राइट? सो आई गेस सेकेंड स्टैंजा भी क्लियर हो गया होगा। Now moving to third stanza and the last stanza. Stanza number 3 में कहा है, but thy eternal summer shall not fade, nor lose possession of that fair thou oust, nor shall death brag, though wanderest in his shade. When in eternal lines to time thou growest, so long as men can breathe or eyes can see, so long live this and this gives life to thee. तो हमने सेम रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट लिखा, और एक लाइन हमने एक्स्ट्रा ऐड करी कि इन लाइंस में स्पीकर ने क्या बताया है कि उसका जो फ्रेंड है वो इमॉर्टल है, वो अमर है, क्योंकि जब मैं उसको पोएट्री में उतार रहा हूँ तो ही रिमेन फॉर एवर, उसको कोई भी ख़त्म नहीं कर सकता। इसकी जो एक्सप्लेनेशन है, इन दीज लाइन्स द पोएट सेज दैट हिज फ्रेंड ब्यूटी इज एटर्नल। तो इन लाइन्स में क्या कहा पोएट ने कि मेरे जो फ्रेंड की ब्यूटी है वो एटर्नल है, वो हमेशा बरकरार रहेगी, वो कभी भी अपना पोजेशन या अपना जो उसका एक प्लेस है वो उसको कभी नहीं खोएगा। एंड ब्यूटी दैट ही पोजेस विल नेवर लूज। तो जो वो ब्यूटी पोजेस करता है वो कभी खत्म नहीं होगी। इवन डेथ कैनॉट टेक दैट अवे, ना ही कभी डेथ उसको दूर ले जा सकती है। तो कह रहे व्हेन इन एटर्नल लाइंस, तो जब मैंने उसको इन लाइंस में, मैंने अपनी पोइट्री में उतार दिया है उस चीज को, तो वो कभी खत्म नहीं हो सकती जब तक जो मैन है वो ब्रीद कर रहा है, मतलब हम जब तक सांसें ले रहे हैं या जब तक हमारी आंखें देख सकती हैं, हम पोएम जो लिखी गई है पोएट के द्वारा उसको पढ़ेंगे और उसके फ्रेंड की ब्यूटी को याद रखेंगे और वो बरकरार रहेगी। तो इस तरह से इस पोएम के अंदर जो विलियम शेक्सपियर है वो अपने फ्रेंड को एक रिस्पेक्ट, एक ट्रिब्यूट पे कर रहा है कि किस तरह से मैं अपने फ्रेंड को जो है हमेशा के लिए अमर बना रहा हूँ।
So this was all about the poem, and I guess ये तीन stanzas clear हो गए होंगे. Uh, but still, if you have doubts, तो आप अपने doubts comment section में leave कर देना. I'll surely address those doubts and will make sure कि आपको समझ आ जाए. And next video में we'll be talking about the questions of this chapter. So thank you so much for watching the class. If you like it, do share it with your friends, and thank you so much for watching it.